हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कंटिन्यू करते हैं हमारा जो क्रिएट कर रहे हैं हम ई कॉमर्स की वेबसाइट, वो आज के लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हेडर बनाया था वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और सेम टू सेम हमने बनाया था जो फिग्मा डिजाइन हमने क्रिएट की थी, जो मैं आपको फिग्मा भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो फिग्मा डिजाइन के मुजब अकॉर्डिंग टू फिग्मा डिजाइन हमने जो हेडर वाला सेक्शन है वो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया था। वो देख लिया था अभी कि होम, कैटेगरी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करते हमारा जो पेज लोड हो रहे हैं डिफरेंट, वो भी वर्क कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं साइन इन का पेज और पॉकेट बेस की हेल्प लेके हम जो यूजर जो बाय डिफॉल्ट हमें कलेक्शन मिलता है उसी का यूज करके हम साइन इन और जो हमारा साइन इन का फीचर्स होता है अपने एप्लीकेशन में वो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉकेट बेस में जाएंगे और एपीआई प्रीव्यू में जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला जो एपीआई है पर्टिकुलर ये यूज करना है और आपको रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। और जो आप फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे और यहाँ पे आके सेव होंगे तो ये वाला आपको सेम टू सेम पेलोड फ्रंट एंड से भेजना है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में, ताकि जो कि पोस्टमैन और पॉकेट बेस में जो हम उसका पार्ट 2 देख रहे थे उसमें कवर कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने पोस्टमैन में भी यहाँ पे चेक कर लिया है कि जो हमारा ये पर्टिकुलर एपीआई है वो पोस्ट रिक्वेस्ट से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पेलोड है वो डाल के देख लिया और सेंड बटन पे जैसे ही हिट करूंगा तो हमारा जो यहाँ पे स्टेटस है यानी कि बॉडी जेसन प्रोवाइड करता है वो हमारा 200 यानी कि जो रिस्पॉन्स का स्टेटस है वो यहाँ पे 200 और ओके आ गया, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि हमारा जो एपीआई है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है और जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट वे में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंड पे हिट किया और पॉकेट बेस में देख लिया कि हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है कि नहीं आ गया। तो आप देख सकते हैं कि test@example.com, तो यहाँ से मैंने यहाँ से भी मैंने जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से text@example.com, तो यहाँ पे हमें 4 फील्ड लेनी होगी और उसकी जो इनपुट बॉक्स है उसी के अंदर से डेटा गेट करके हमें फ्रंट एंड से यहाँ पे पेलोड भेजना होगा यूजिंग दिस एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे इतना काम करते हम श्योर हो गए कि हमारा जो एपीआई है वो भी परफेक्ट काम कर रहा है और जो पेलोड भेजना है वो भी हमारे पास आ गया है। तो कुछ नहीं करना, फ्रंट एंड में डिजाइन बनानी है और उसकी वैल्यू गेट करके यहाँ पे फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजनी है यूजिंग एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड में आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट किया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो प्रीवियस क्लास में हमने लिंक ली थी उसी का यूज करके मैंने जो लिंक है उससे बटन पे कन्वर्ट कर दिया है। तो चक्रा यूआई एक ऐसा बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी टैग को किसी भी टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एज प्रोप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज प्रोप्स लिया है मैंने और उसको लिंक प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। तो उसमें जो बटन मैंने लिया है चक्रा यूआई का उसे लिंक में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हमारा जो डिजाइन और जो मैंने स्टाइल दी थी प्रीवियस क्लास में, मैंने जो साइड में यानी कि मार्जिन राइट यानी कि जो मेनू है उसके राइट साइड में मुझे स्पेस चाहिए थी, तो उसको मैंने जो स्टाइल है यानी कि सीएसएस है वो इनलाइन सीएसएस लिखी है। तो इनलाइन सीएसएस लिखी है तो चक्रा यूआई का कोई मतलब नहीं रहता था, तो इसीलिए मैंने बटन में क्रिएट यानी कि बटन में कन्वर्ट कर दिया और बटन को लिंक एज ए लिंक प्रोवाइड करता है वो मैंने यहाँ पे कर दिया और 2 देके यहाँ पे होम भी कर दी यानी कि लिंक मैंने दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बीजी ट्रांसपेरेंट पीवाई पीएक्स पीवाई मीन्स जो हमारा पेडिंग टॉप और पेडिंग बॉटम है वो 0 रहेगा और पेडिंग लेफ्ट और राइट हमारा रहेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे होवर और डिसेबल भी मैंने जो हमारे इफेक्ट है होवर और डिसेबल यानी कि जो होवर में मैंने किया है बीजी ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर बॉटम में आपको अभी जो ब्राउजर में चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट यानी कि जो लॉन्च हो
यानी कि जो हमारा ब्राउजर में लॉन्च हुआ दिखेगा उसमें कैसा इफेक्ट हमने दिया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं होम पर होवर करूंगा, माउस होवर करूंगा तो हमारा बॉर्डर बॉटम है वो आपको शो होने लगेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे सब पे होवर करूंगा तो आपको कुछ नया यानी कि थोड़ा इफेक्ट एनिमेशन टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था ये सब, और आज के लेक्चर में मैंने क्या अपडेट किया है कोड में वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो हमने लिंक टैग लिया है उसको चक्रा यूआई के जो बटन प्रोवाइड करता है चक्रा यूआई उसमें कन्वर्ट कर दिया है, और चक्रा यूआई का बटन है एज ए मैंने उसको लिंक दे दी है। तो जैसे ही मैं होम पे होवर करूंगा तो हमारा जो कर्सर का आइकन है वो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका हथेली है, आपके हाथ की हथेली है वो आ जाएगी। जो मैं बटन लूंगा तो यहाँ पे ये क्लिक यानी कि जो ये वाला कर्सर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दी है और जो पर्टिकुलर मेनू है उसको बटन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक ली थी और उसी का यूज करके मैंने चक्रा यूआई का बटन में कन्वर्ट कर दिया है और उसको लिंक दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं वो इतना यूआई आपको यानी कि जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं उतना यूआई हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम साइन इन यानी कि साइन इन फॉर्म बनाएंगे और उसको एपीआई के थ्रू बैकएंड में इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चक्रा यूआई का यूज करेंगे और जो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट प्रोवाइड करा जाता है और कंपोनेंट के अंदर फॉर्म्स के अंदर फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आप ईमेल यानी कि जो आपको यूआई प्रोवाइड करा जाता है ईमेल एड्रेस, तो इस तरीके से हमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यानी कि जो हमारा आप देख सकते हैं पोस्टमैन में तो हमें 4 यानी कि 4 टेक्स्ट बॉक्स लेने होंगे और उसकी वैल्यू यहाँ से गेट करके बैकएंड में भेजनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी कि हम जो इस वाला पर्टिकुलर ईमेल है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं यानी कि इंपोर्ट क्या क्या करना है तो यहाँ से कॉपी कीजिए और साइन इन हमने बनाया था और साइन इन के अंदर index.jsx में तो ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। और बाद में ये कॉपी करके जो div है पर्टिकुलर उसी के अंदर एम्प्टी टैग लेंगे और इसी के अंदर हम एक बॉक्स में इसको रैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव किया तो ऑटो फॉर्मेशन मेरे VS में काम कर रहा है तो इसीलिए ऑटो फॉर्मेट ये कोड कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं कि मैंने पहला यानी कि जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो आप ब्राउजर में चेक करें कि जो हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमारी एरर है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, तो बॉक्स यहाँ पे है वो डिफाइन नहीं किया है और वो चक्रा यूआई में से आएगा। तो ये हमने डिफाइन नहीं किया है और इसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अभी एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि इनपुट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आप लेंगे और इनपुट कहाँ से आएगा जो कि हमें चाहिए चक्रा यूआई में से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर भी हमारी कंसोल लॉग में से गायब हो गई और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ईमेल है पर्टिकुलर वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और मुझे चाहिए बिल्कुल सेंटर में और साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें थोड़ी स्पेस चाहिए और सेंटर में दिखे ऐसा मुझे करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बॉक्स लिया है उसको विड्थ देंगे हम 50%, ठीक है। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर ईमेल का जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो छोटा हो जाएगा। तो 50% नहीं, हमें चाहिए 30%। तो आप देख सकते हैं तो ये आ गया और इसको हम देंगे MX यानी कि मार्जिन लेफ्ट और राइट में हमें चाहिए ऑटो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो हमारा जो फॉर्म है यानी कि जो हमारा साइन इन फॉर्म है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये क्या काम करता है MX के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें सेम स्पेस चाहिए तो हमारा जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला चाहिए, आप देखेंगे पोस्टमैन में तो पहला चाहिए हमें नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे सिंपली यहाँ पे हम देंगे जो लेबल हमने लिया है उसे हम देंगे यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम दे दिया और ईमेल की जगह हम देंगे
टेक्स्ट सेव किया, और ये जो फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट है उसकी हमें नीड नहीं है, तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उसको यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट में से पे यहाँ से भी डिलीट हमने कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आ गया। और हमें चाहिए थोड़ा यानी कि टाइटल भी हमें चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ से बॉक्स के बाद में हम लेंगे टेक्स्ट लेंगे और उसके अंदर राइट कर देंगे साइन इन फॉर्म। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारा जो साइन इन फॉर्म है वो आ जाएगा, बट यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो शायद हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव किया और आप देख सकते हैं कि जो साइन इन फॉर्म है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन दे देंगे हम सेंटर। ठीक है, तो हमारा जो टाइटल है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइन इन फॉर्म है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। और हम फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज हम देंगे 2XL, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बड़ा हो गया। और फॉन्ट वेट देंगे हम एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो आज का लेक्चर है थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि ये डिजाइन और परफेक्शन से हम ये साइन इन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन फॉर्म आ गया, आप देख सकते हैं कि साइन इन फॉर्म परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमें 4 बॉक्स चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ से फॉर्म कंट्रोल है उसी को कॉपी कीजिए, तो हमने यहाँ पे 4 दफा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें 1 2 3 और 4 हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो सेकेंड हम रखेंगे ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड आ गया ईमेल, और थर्ड रखेंगे हम पासवर्ड, और लास्ट में हम देंगे कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, तो कन्फर्म पासवर्ड आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साइन इन फॉर्म बिल्कुल यानी कि 50% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में हमें चाहिए एक बटन जो कि हम प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेशन करेगा जो कि हमारा एपीआई के साथ। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप से बटन आ गया है, तो बूटस्ट्रैप से नहीं चाहिए हमें, यहाँ चाहिए हमें चक्रा यूआई से बटन चाहिए। तो आप ध्यान में रखिए कि ये बटन है वो चक्रा यूआई में से ही आना चाहिए, बूटस्ट्रैप में से आया तो यहाँ पे एरर भी प्रोड्यूस कर सकती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सबमिट, या तो हम लिख देंगे साइन इन। ठीक है, तो साइन इन आप देंगे और ये बटन आ गया, और थोड़ा स्पेस चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ से एम्प्टी कर देंगे हम 1 REM। ठीक है, मान लीजिए कि रैम। ठीक है, तो इसको कलर भी हम देंगे, तो हम देंगे BG और यहाँ पे हम देंगे ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू दे दिया और देख सकते हैं कि ये आ गया है। ठीक है, तो ब्लू, और हमें चाहिए कलर चाहिए हमें व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट आ गया, और देख सकते हैं कि हमारा बटन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डिजाइन है वो बिल्ड कर रहे मीन्स जो हमारा डिजाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे टाइप में आपको देना होगा पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया, और सेम टू सेम आपको देना होगा जो हमारा पासवर्ड है, जो सेकेंड हमारा पासवर्ड है उसमें भी देना होगा। तो सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, तो हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि जब आप यूज स्टेट बना रहे हैं फॉर्म डेटा का, तो उसी का नेम है वो सेम टू सेम, हमारा जो पेलोड यहाँ से भेजना है वो सेम टू सेम होना चाहिए। बाकी आपका जो एपीआई से इंटीग्रेशन का काम है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम जो एक यूज स्टेट बना लेंगे ऊपर, और उसको एक वेरिएबल में रैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम देंगे फॉर्म डेटा। जो मैंने प्रीवियस क्लास में काम किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज स्टेट कीजिए, और यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू यानी कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या रहनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे आप पेलोड भेज रहे हैं वो उसी तरह के सेम टू सेम वेरिएबल का नेम हो यानी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड है वो मुझे एम्प्टी चाहिए, पासवर्ड कन्फर्म है, कॉपी पेस्ट कोलन
एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेम इसी तरह का इस तरीके से हमें ईमेल भी चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल कर दिया कोलन एम्प्टी वैल्यू सेव किया, और यहाँ पे लास्ट में देना होगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया, यानी नेम मीन्स यूजर नेम, तो यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूज स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और बाद में हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू गेट करनी है ऑन चेंज इवेंट देके, और जो ऑन चेंज इवेंट है वो कुछ नहीं, यहाँ पे एक हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो सारा का सारा डेटा एक फंक्शन से हमारा जो यूज स्टेट है उसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना लेंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे दो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा की, और यहाँ पे है वैल्यू। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, तो पहला है हमारा जो फॉर्म डेटा है वो, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो भी आनी चाहिए, और यहाँ पे मैं करंट वैल्यू जो दे रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बना लिया। तो जो सारा का सारा डेटा है, यानी कि जो 4 है, 4 का जो हम इनपुट बॉक्स ले रहे हैं उसी का डेटा एक फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट करके ये देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया, और सेकेंड हमें काम करना है ऑन चेंज इवेंट लगा के बस उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। ऑन चेंज लगाया और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और इस तरह से हम सेट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ऑन चेंज इवेंट है वो आ जाएगा। पहला है प्रॉपर्टी और सेकंड है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इवेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे हम देंगे जो पहला है, यानी कि जो हमारा यूजर नेम है वो दे देंगे हम प्रॉपर्टी, और सेकंड क्या करना है कि ई डॉट टारगेट डॉट उसकी वैल्यू जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, और जो इनपुट बॉक्स में दे रहा हूँ उसे टारगेट कीजिए और उसकी वैल्यू हमें गेट करके दीजिए। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, उसका नेम है वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्म डेटा डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दे दिया, और यहाँ पे सेकेंड हम काम करेंगे तो इसी के कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तीनों इनपुट बॉक्स में पेस्ट कर दिया और सेव करेंगे, और यहाँ पे सेव ये प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो यहाँ पे सेकेंड है ईमेल, तो यहाँ से हम ईमेल दे देंगे, और इसी को कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कर लिया, और थर्ड वाले में देना है पासवर्ड, और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और लास्ट वाले में हमें देना है पासवर्ड कंफर्म, तो पासवर्ड कंफर्म आ गया, तो इसी का कॉपी करके यहाँ पे हमें दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो जो चारों का चारों टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू हमें गेट होके एक फंक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से डिजाइन कंप्लीट कर लिया है, और उसकी वैल्यू गेट करके हमने एक फंक्शन में यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इवेंट बना लेता हूँ जो कि काम करेगा हमारे एपीआई के, जो कि हम काम करने वाले हैं एपीआई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन बना लिया, और फेटेरो फंक्शन बना के यहाँ पे CLG करके जो हमारा फॉर्म डेटा है उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ताकि आप और मैं श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉर्म डेटा गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो साइन इन बटन है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, और जो बटन है उसी का यूज करके हम यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर लगा देंगे, और इसको जो साइन इन मेथड है उसको यहाँ पे हम कॉल करा देंगे। तो साइन इन मेथड, और यहाँ पे साइन इन मेथड क्रिएट हो गई है। तो बस यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम abc@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक हमने पासवर्ड दे दिया, और कन्फर्म पासवर्ड मैं सेम टू सेम वही दूंगा। और जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कंसोल लॉग में हमारा जो पेलोड है, यानी कि फॉर्म डेटा है, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म डेटा है वो बिल्कुल हमने जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें प्रिंट करके देती है। तो कुछ नहीं, डिजाइन क्रिएट है, पेलोड तैयार है, और हमें सिर्फ चाहिए तो एपीआई से इंटीग्रेशन करना हब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ट्राई लगा दीजिए, और यहाँ से आप
केस लगा दीजिए, यानी कि जो आप रन टाइम एरर हैंडल करना चाहते हैं तो ये ट्राई केस आपको यूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और इस तरीके से हम जो एरर का ई है वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि हमारा है पेलोड। ठीक है, पेलोड आ गया और यहाँ पे हम फॉर्म डेटा है उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म डेटा का सारा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा और पेलोड में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड हम वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे अवेट और एक्सियोस डॉट जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जाने वाली है वो पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और जो असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो असिंक और अवेट लगाना कंपलसरी है। तो एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ से इंपोर्ट करा लीजिए एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, तो यहाँ पे आप करा लीजिए एक इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस लाइब्रेरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और ये जो एक्सियोस डॉट पोस्ट है वो दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला है हमारा जो यूआरएल है एपीआई का वो, और सेकेंड है पेलोड। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा जो एपीआई है वो रेडी है, तो यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कीजिए और यहाँ से आप पेलोड भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में आप कर सकते हैं कि CLG कीजिए और जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, बट उसको ये डिपेंड नहीं करता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ गया और हम देखेंगे कि जो हमारा साइन इन का जो मेथड है वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेटवर्क टैब में जाके हम देखेंगे कि जो हमारा एपीआई है वो स्टेटस कोड हमें क्या मिलता है। जो हमें सक्सेसफुली मिलता है तो हम यहाँ पे जो रिएक्ट होस्टिफाई हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं नोटिफिकेशन के लिए वो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया और नेटवर्क टैब में जाके हम यहाँ पे वैल्यू देंगे abc@gmail.com और पासवर्ड देंगे 129। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे 129 पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो एपीआई है वो और स्टेटस कोड आ जाना चाहिए 200। 404 आया तो हमारे एपीआई में या तो हम जो पेलोड भेज रहे हैं वो उसी में कोई मिस्टेक हो गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन किया तो आप देख सकते हैं कि पहली बार में हमारा जो स्टेटस कोड है एपीआई का, यानी कि जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है वो 200 मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि पेलोड हमने ये भेजा और रिस्पॉन्स में हमें जो उसके आईडी और नेम और सारा का सारा डेटा है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो कुछ नहीं, हम जाएंगे जो हमारा पॉकेट बेस है वो और इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ से फ्रंट एंड में से पेलोड भेजा abc@gmail.com और यूज़र नेम भेजा था abc और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको विजिबल नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 129 भेजा है और यहाँ पे हमने ईमेल abc@gmail.com और यूज़र नेम abc भेजा है। तो आप श्योर हो सकते हैं कि जो हमारा एपीआई है तो उसका स्टेटस कोड हमें 200 मिला है। तो आप श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और हमने यहाँ से डेटा भेजा है वो भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो साइन इन फॉर्म का डिज़ाइन था वो भी कंप्लीट कर लिया है और एपीआई को इंटीग्रेशन करके हमने देख लिया है कि जो पेलोड है वो बैकएंड में, यानी कि एपीआई के थ्रू बैकएंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे पॉकेट बेस में हमने देख भी लिया है कि जो हमारा डेटा है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट हो गई और जो हमारा एपीआई से इंटीग्रेशन का काम था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं, जो जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा एपीआई के थ्रू बैकएंड में जाना चाहिए और जो हम इनपुट बॉक्स ले रहे हैं ये सारे के सारे वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो वो काम करना बाकी है और नोटिफिकेशन लाना बाकी है कि जो आप साइन इन कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से हम करेंगे और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे जो कि हमारा जो स्टेटस कोड है वो 200 आ जाता है
तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए सक्सेसफुल, वरना हमें मिलना चाहिए फेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लेंगे और रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो, और जो स्टेटस कोड है जो कि हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू जो 200 मुझे मिले, और एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो मुझे नहीं मिलना चाहिए अनडिफाइंड। जो अनडिफाइंड मिला तो ये नहीं चला, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अनडिफाइंड होना ना चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई। तो कुछ नहीं, रिएक्ट टोस्टिफाई की मैंने लाइब्रेरी बता दी थी, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, तो ये रिएक्ट टोस्टिफाई आ गई, और यहाँ पे हम देखेंगे npm.js.com में जाके देखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा डेमो लेक्चर यानी कि जो कस्टमाइज आप कर सकते हैं वो उसमें जाएंगे, और मुझे चाहिए टॉप राइट में, तो टॉप राइट में है, और मुझे चाहिए सक्सेस का मैसेज। तो कुछ नहीं, ये सारा का सारा यहाँ से उठा लेंगे और कुछ नहीं यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और टोस्ट है वो आएगा हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई है उसको इंपोर्ट करा लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पे टोस्ट कंटेनर आएगा वो टोस्ट कंटेनर, और सेकेंड आएगा हमारा टोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप बता रहा है, बट रिएक्ट बूटस्ट्रैप से नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए मुझे रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, और आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज हो रही है, और जो आपको कंपोनेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सी लाइब्रेरी में से इंपोर्ट हो रहा है, वो आपको मेन ध्यान रखना होगा। बाकी आप देख रहे हैं कि जो टोस्ट कंटेनर और टोस्ट मैंने इंपोर्ट कराया तो वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से आ रहा था, तो मुझे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिएक्ट टोस्टिफाई का। तो यहाँ पे टोस्ट कंटेनर और टोस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोस्ट आ गया और ट्रांजिशन एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे उसे हम यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोस्ट कंटेनर और जो हमारा बटन है उसके बाद में जो टोस्ट कंटेनर है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए जो सक्सेस का मैसेज है वो आ जाना चाहिए, तो हमें यहाँ पे मैसेज चेंज करना होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप देंगे जो हमारा साइन इन है वो साइन इन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 डॉट लगा देंगे और साइन इन सक्सेसफुली मैसेज आ जाना चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम फिर से आएंगे और रिफ्रेश करेंगे और सेकेंड देंगे हम acb और acb@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड हम सेम ही देंगे और यहाँ पे हम देंगे 1 to 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 9 दे दिया, और जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि साइन इन सक्सेसफुली, ये ब्यूटीफुल लग रहा है और मॉडर्न और लेटेस्ट नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज है। तो ये भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और उसका नेम है रिएक्ट टोस्टिफाई। तो आप मेरे चैनल पे जाके ये विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा साइन इन का सक्सेसफुली मैसेज है वो आ गया है। जैसे ही मैं होवर क्लोज करूंगा, यानी कि मैंने होवर किया तो ये मैसेज पॉज हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ से कर्सर यानी कि जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ से हटा दूंगा तो ये थोड़े समय में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 5000 यहाँ लिखा है, तो कुछ नहीं, सिंपली लिखिए 3000 मीन्स 3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद जो ये टोस्ट सक्सेस का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोस्ट एक्सेस कर लिया है, और सेकंड हम देंगे सेकंड एल्स में देंगे हम फेल का, जो कि जो हमारा जो ये फेल होगा यानी कि जो ये कंडीशन हमारी फेल हुई तो यहाँ पे आ जाना चाहिए फेल का मैसेज। तो हम देंगे यहाँ पे आगे और एरर का मैसेज दे देंगे, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन है वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और इसको हम देंगे यहाँ पे जो कि साइन इन फेल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन इन फेल कर दिया और ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 काम में हमने
कर लिया है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है और जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये टोस्ट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और जो हमारा सेट फॉर्म डेटा है वो हम आ जाना चाहिए। ये जो पहले से ही हमने दे दिया है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने दे दिया है वो पहला का पहला यानी कि एम्प्टी डेटा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेट फॉर्म डेटा है उसी के अंदर ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्टी पहला, वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा टोस्ट नोटिफिकेशन आया और जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे और कुछ भी डेटा हम यहाँ पे देंगे और @gmail.com और पासवर्ड 129 देंगे और यहाँ पे हम देंगे 129। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करूँगा तो हमारा नोटिफिकेशन आएगा कि साइन इन सक्सेसफुली, और जो हमारा सेकेंड वर्क करेगा कि जो हमारा ये यूज़र नेम साइन इन फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे क्लियर यानी कि एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो हमारा साइन इन फॉर्म है वो भी एम्प्टी हो गया और साइन इन का जो नोटिफिकेशन है और आपको नोटिफाई करता है कि आप साइन इन सक्सेसफुली हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा साइन इन का कॉन्सेप्ट था आज का वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से साइन इन फॉर्म काम करेगा और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो मुझे चाहिए जो ये फॉर्म भी एम्प्टी हो जाना चाहिए और नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए और नेविगेट यानी कि एक पेज में से दूसरे पेज में नेविगेट करता है वो प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम यूज नेविगेट नाम का हो, उसी के हेल्प से हम करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे साइन इन किया तो जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म एम्प्टी हो जाना चाहिए, साइन इन का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और मैं नेविगेट हो जाऊँ सीधा लॉगिन के पेज में। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा आ गया और जो हमारा यूज नेविगेट नाम का हुक है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट नेविगेट टू और जो हमारा प्रोवाइड करता है नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम, तो उसी का यूज़ करके हम यूज नेविगेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं और लास्ट में हम देंगे नेविगेट टू और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे पेज पाथ की डॉट, हमें जाना है लॉगिन के पेज में। तो जैसे ही मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो था यहाँ पे 3 काम होंगे। पहला है नोटिफिकेशन आ जाएगा, दूसरा है फॉर्म एम्प्टी हो जाएगा और मुझे नेविगेट कर देगा लॉगिन के पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देंगे और @gmail.com और पासवर्ड है 129 और सेकेंड है 129 और जैसे ही मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे नेविगेट हो जाना चाहिए लॉगिन पेज में। ठीक है, तो जैसे ही मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइन इन मैसेज है वो हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट हम जो लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो गए हैं, इसीलिए हमारा नोटिफिकेशन मैसेज है यानी कि जो रिएक्ट टोस्टिफाई है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं साइन इन के बटन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नेविगेट कर दिया लॉगिन के पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे हम टोस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले रिएक्ट टोस्टिफाई है उसको उसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेट टू यानी कि जो यूज नेविगेट प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, उसी का यूज़ करके हमें एक पेज में से दूसरे पेज में हम जा सकते हैं यूज नेविगेट हुक जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है साइन इन फॉर्म। तो इस तरीके से साइन इन फॉर्म काम करता है और अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि साइन इन फॉर्म में से लॉगिन फॉर्म कैसे काम करता है, तो वो अगले वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का काम हमारा था साइन इन फॉर्म का, वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।